नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देवभूमि की कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए लगातार धामी सरकार काम इस पर कर रही है। मुख्यमंत्री की इस मुहिम को प्रधानमंत्री ने न केवल इसकी जमकर तारीफ की, बल्कि इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई है। और साथ ही देवभूमि के विकास के नवरत्न अलग अलग परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, नवरत्नों को माला का पिरोने का काम करने के लिए सीएम धामी पर उन्हें पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। और उत्तराखंड को न केवल भारत बल्कि विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाने की इच्छा प्रधानमंत्री की है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है और आगे बढ़ भी रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड तेजी से पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। आज उत्तराखंड के नए नए स्थल, नए नए टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन सभी को वंदे भारत ट्रेन से बहुत मदद मिलेगी। अब तो देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी हैं। जब परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद होती है। जहां पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने अनेक अवसरों पर गहरी जो विश्वास व्यक्त किया है, गहरी जो है उनके साथ एक बाउंड देश की जनता ने जहां प्रदर्शित किया है, वहीं विदेश की धरती पर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ गिनी हो, फिजी हो, अनेकों राष्ट्रों में जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, भूतो न भविष्यति। कभी किसी प्रधानमंत्री का आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा स्वागत विदेश की धरती पर नहीं हुआ। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अनेक शब्दों का उच्चारण माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा में कर रहे हों, और पापुआ गिनी और ऐसे स्थानों पर जो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, और सर्वोच्च सम्मान जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, वह प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाई है। वैश्विक पहचान भारत की बढ़ी है। और इतना ही नहीं, ये पहचान जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ी है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, उसका महत्व लोगों को, पूरी दुनिया को पता लग रहा है। वहीं आज हर भारतवासी अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है। ये केवल प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत के एक एक नागरिक का सम्मान प्रधानमंत्री जी के रूप में विदेश की धरती पर हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हम सब लोगों के लिए मैं कहूँ कि अभूतपूर्व है। और मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, कि उनके कारण से हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस अभूतपूर्व गति से उत्तराखंड के अंदर विकास के काम आगे बढ़े हैं, और जो हम सोचते भी नहीं थे वो काम धरातल पर उतरे हैं, उन कामों को स्वीकृति मिली है, अपने आप में अभूतपूर्व हैं। उनका जो कर्म मर्म का रिश्ता उत्तराखंड की धरती से है, उन्होंने अपने संबोधन में जिस प्रकार से 9 रत्न, जिस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उन्होंने जो कहा है, निश्चित रूप से हर उत्तराखंड वासी उसको लेकर अभिभूत है कि उनके कामों से उत्तराखंड आगे बढ़ा है। उत्तराखंड का विकास तेज गति से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। हम संकल्प लेते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम नए उत्तराखंड का जो संकल्प हमने लिया है, हम उसको पूरा करेंगे। और जो उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए भी हर उत्तराखंड वासी अपना प्रयत्न जारी रखेगा। और वहीं सीएम योगी आज समूह सखियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत देश में 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 27 राज्यों से आई स्वयं सहायता समूह की सखियां भी मौजूद रही। तो वहीं सीएम योगी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान को भी लॉन्च किया है। याद करें 2014 में जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आई थी, तो उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की घोषणा की थी।
उससे पहले बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खोलने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपये उस बैंक अकाउंट में होना आवश्यक होता था, लेकिन जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खुले यह पहली बार हुआ है और करोड़ों लोगों ने इस संबंध में बैंक अकाउंट देश के अंदर एक अभियान चलाकर मिशन मोड पर लग करके अकाउंट खोले गए। और तब से आपने देखा होगा किसी भी योजना में, मैं अकेले एक दिन उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहा था कि हमने डीबीटी के माध्यम से कितना पैसा दिया होगा। अगर हम सामान्य यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं को हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह राशि लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास आती है। 3.5 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन डीबीटी के माध्यम से ही सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले होता है। और अगर प्रतिवर्ष जो ट्रांजैक्शन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर होता है, यह लगभग 75,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष है, जिसमें बैंकों के साथ लेन देन का जो भी मामले आते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को हम देखें तो 75,000 करोड़ का है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब कोरोना चरम पर थी, वैश्विक महामारी से दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने प्रयागराज की धरती में वीसी सखी के इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आपने 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवाद उत्तर प्रदेश की वीसी सखियों के साथ जो किया गया था, उस संवाद के कार्यक्रम को आपने अभी कुछ देर पहले यहां पर उस समय की रिकॉर्डिंग को देखा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या नगरी पर हैं। जनवरी 2024 में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और भक्त रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या नगरी पर है। जनवरी 2024 में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या में गुप्तार घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों में तेजी लाने को कहा। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। लगभग 2 घंटे चली बैठक में कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी, सीडीओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की निगाह हमारे अयोध्या के ऊपर है। अयोध्या का जो शहर है उसमें हर कोई आना चाहेगा। देखिए अब एक यहाँ पे अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन गया, वो भी हम समय से पूरा हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यानी दुनिया में कहीं से भी आप इसको लैंड कर सकते हैं। रेलवे का देखिए कि रेलवे का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, बस स्टेशन का भी जो है हमारा जो उसके ऊपर विकास हो रहा है। तो एक सर्वांगीण विकास अयोध्या का चल रहा है और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बन करके निकलेगा। ये शहर साफ सुथरा हो, सारी सुविधाओं से युक्त हो, ये हम लोग की पूरा प्रयास है। इस दौरान अयोध्या में बन रहे मल्टी स्टोरी पार्किंग, रामपथ मार्ग, भक्ति मार्ग, राम जन्मभूमि मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यकुंड का भी निरीक्षण किया गया तथा मुख्य सचिव के द्वारा विकास कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अयोध्या का काम जो है अभी जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है और अभी आपको पता चला होगा कि जनवरी के महीने में इसका पहला पूरा हो जाएगा, वहाँ पे शुरुआत होगा। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सारे काम चल रहे हैं, चाहे सड़क के काम हो, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे उनके शौचालय के लिए, उनको रुकने के लिए, पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए, हर तरह की सुविधाओं का धीरे धीरे विकास हो रहा है और ये सारे काम बहुत तेजी से चल रहे हैं।
साथ ही साथ ऐसे काम जो कि जब कोई अयोध्या आता तो अयोध्या से रिलेटेड और क्या क्या चीज उनको आवश्यकता थी, क्या नया चीज वो देख सकते हैं। समीक्षा के बाद अयोध्या में तेजी से हो रहे विकास कार्य को देखकर क्या कुछ कहा मुख्य सचिव ने, आइए सुनते हैं। जनवरी के पहले बहुत सारे काम लिए गए, वो सारे के सारे काम पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ रिव्यू भी किया, बहुत सारे काम जाके देखा भी। आप सब लोग देख रहे होंगे, आप जाकर के देखिए किस किस नेचर के काम हो रहे हैं और किस तेजी के साथ काम हो रहे हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग मैं समझता हूँ हर महीने यहाँ पे आते हैं और आकर के वो सारा का सारा काम देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, अब ये देखिए जैसे सूर्य कुंड था कैसा पड़ा हुआ था, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ सूर्य कुंड में, आज देखिए सूर्य कुंड इतना खूबसूरत बन करके तैयार हुआ। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कुंड हमारे जो थे जो कि बेकार हालत में हो रखे थे, बंद हो रखे थे, गंदे हो रखे थे, वहाँ पे तमाम सारे मशरूम ग्रोथ हो रखे थे, आज वो बड़े अच्छे हालत में हो गए। और ये एक प्रोसेस बहुत तेजी से शुरू हुआ है, मैं समझता हूं अयोध्या के बदलाव का, और उसका लाभ आने वाले समय में सबको मिलेगा। बता दें कि अयोध्या के लिए एक विजन बनाया गया है जिसका नाम है विजन डॉक्यूमेंट। असल मायने में अयोध्या वासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से ये एक सौगात है, जिसमें अयोध्या के साल 2047 के इस विजन डॉक्यूमेंट में 25 साल बाद की अयोध्या नगरी का खाका खींचा गया है। अयोध्या के विकास के इस ब्लूप्रिंट में 25,000 करोड़ रुपए के 325 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो रामनगरी को हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट लुक देंगे। देखिए पुलिस विभाग का भी बहुत सारे सुरक्षा के काम चल रहा है, तो उनका भी काम समय से पूरा होना चाहिए। रोडवेज का काम चल रहा है, उसका भी काम पूरा होना चाहिए। हर एक विभाग जो अपना अपना काम कर रहा है, तो जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट, ये एक विभाग का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश सरकार के हर एक का काम है, वो सारे काम समय से पूरे हो, ये हमारा जिम्मेदारी बनती है, अच्छी क्वालिटी के हो, और जो लोग यहाँ पे आए वो अयोध्या में एक अच्छा अनुभव, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, इतनी बड़ी गूंज की 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया, अयोध्या के बारे में भी आया, सभी शहरों के बारे, सभी हमारे देश पूरे प्रदेश के लिए आया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए, उस ग्रोथ इंजन बनने में ये हमारे अयोध्या का भी बहुत बड़ा रोल होगा, जो यहाँ का विकास होगा।